हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वी कंपनी इस समय हेडलाइंस में आने के लिए कुछ भी कर रही है। अब रिसेंटली वी कंपनी ने एक नया रिचार्ज प्लान अनाउंस किया एंड ये इंडिया का पहला ऐसा रिचार्ज है जिसमें आपको हैंडसेट की लॉस्ट एंड थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। बट इसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको पढ़ने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो इंश्योरेंस प्लान है वी कंपनी का ये एक तरह से गिमिक है। एंड टर्म्स एंड कंडीशन में वी कंपनी ने क्लियरली लिखा है कि वी कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिफंड। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। एक एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट मैंने पढ़ लिया है, जो भी आपको जानना जरूरी है इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। अब जो वी कंपनी कुछ भी करती है ना, कोई नया रिचार्ज आती है, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ करती है तो उसका मुझे पहले ही ईमेल आ जाता है। एक मीडिया एजेंसी है, वो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे वी कंपनी का सारा अपडेट भेजती रहती है एंड एक्सपेक्ट करती है मैं उसको वीडियो बनाऊँ। बट मैं उनका ईमेल पढ़ के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उस ईमेल में या तो उन्होंने वो चीज़ ओवर हाइप की होती है या उन्होंने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जो बेकार चीज़ होती है वो ईमेल में नहीं लिखते हैं एंड ऑब्वियसली हर एक कंपनी ऐसा करती है। इसलिए मैं वो ईमेल पढ़ के कभी भी इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। मैं पहले देखता हूँ क्या चीज़ है, क्या ये वर्थ इट है वीडियो बनाने के लिए। जैसे ये वाली न्यूज़ थी, तो पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लान लॉन्च हुए हैं। अगर आपको पता है कौन कौन से प्लान है तो आप डायरेक्टली टर्म्स एंड कंडीशन वाले पार्ट में जंप कर सकते हो, वहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करूंगा। बट जिन लोगों को प्लान के बारे में नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे वी कंपनी ने 3 डाटा प्लान लॉन्च किए हैं। डाटा प्लान वो होते हैं जिसमें आपको कुछ डाटा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 61 वाला प्लान है एक, इसमें आपको 2 GB डाटा 15 दिनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक है 201 का, इसमें आपको 10 GB डाटा 30 दिनों के लिए मिल जाएगा। एन का 251 का, इसमें भी आपको 10 GB डाटा 30 दिनों के लिए मिल जाएगा। अब ये तो प्लान्स के डाटा बेनिफिट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जो इंश्योरेंस बेनिफिट ये प्लान ऑफर कर रहे हैं। तो वी कंपनी बोल रही है अगर आपका मोबाइल 25,000 या उससे कम का है तो ये पूरा इंश्योर्ड है, ठीक है। अगर उससे ऊपर का है तो आपको यहाँ पर 25,000 तक की लिमिट है इस इंश्योरेंस में। एंड मैंने बताया था ना, 61 वाले में आपको 30 दिन की इंश्योरेंस मिल रही है, 201 वाले में आपको 180 मतलब 6 महीने की इंश्योरेंस मिल रही है। एंड जो 251 वाला है इसमें आपको 365 डेज की इंश्योरेंस मिल रही है। तो 201 एंड जो 251 वाला है इसमें आपको डाटा बेनिफिट सेम है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे अलग अलग है। 201 वाले में 6 महीने की एंड जो आपका 251 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको 6 महीने की इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल रही है। अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई ये तो आपने हर जगह पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, हर कोई बात करे इसके बारे में। बट अब जब मैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में गया तब यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो यही है कि जो इनकी वैल्यू है वो है 25,000 की, उससे कम की। अगर आपका फ़ोन मान लो आईफोन है या इससे महंगा कोई भी फ़ोन है तो आपको यहाँ पे पूरे पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो ये तो इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया था, अच्छी बात है। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपका मोबाइल फ़ोन सेकंड हैंड है या रिफर्बिश्ड है तो भी आपको यहाँ पर इसमें पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे, मतलब ये पॉलिसी के अंडर नहीं आते आप। तो अगर आपने OLX से, कैशिफाई से, अमेजॉन रिफर्बिश्ड फ़ोन लिया हो तो आप इस पॉलिसी के अंडर नहीं आओगे। तो चलो ये पॉइंट थोड़ा सेंस बनाता है कि अगर आपका फ़ोन सेकंड हैंड है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर नहीं आते। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आपको थोड़ा सेंस बनाएगा। इसमें लिखा है कि अगर आपका फ़ोन 3 साल से पुराना है तो भी आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट सेंस बनाते थे इसलिए मैंने इन्हें पहले कवर कर लिया। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा है वी कंपनी ने, वी शैल हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी फॉर रिफंड। ये जो आपको रिफंड मिलेगा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये है ABHICL की, मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है। ये वी कंपनी यहाँ पे बस मिडल मैन है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एंड आप वी कंपनी कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो यहाँ पे हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमने तो पहले लिखा था अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी इंश्योरेंस का यहाँ पे काम होगा वो ABHICL कंपनी संभालेगी। तो यहाँ पर ये बात काफ़ी ध्यान रखने वाली है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का। तो यहाँ पे लिखा है नॉन सबमिशन ऑफ एनी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपका यहाँ पे क्लेम पास नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तभी आपका यहाँ पे क्लेम पास होगा। तो ये भी लॉजिकल बनाता है, बट दिक्कत ये है कि इन्होंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे क्लेम पास कराने के लिए। तो अगर ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, लोगों को पहले से पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। बाद में ये बोल सकते हैं भाई ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ, वो वाला डॉक्यूमेंट लाओ, अरे ये नहीं है तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारा क्लेम पास नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर तुम्हारा फ़ोन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गुम होता है, मतलब सपोज तुम बस में बैठे हो और तुम्हारा फ़ोन बस में छूट गया, यहाँ पे उसका क्लेम भी ये पास नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, सपोज आप पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। एंड आप बीच में आपने 2 बसें बदली एंड आपका बस में बहुत भीड़ थी और बस में आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो आप कैसे बताओगे कि वो फ़ोन चोरी हुआ है या वो फ़ोन गुम हुआ है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं भाई तुम्हारा फ़ोन चोरी नहीं हुआ, तुमने गुम करा है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो हम यहाँ पे तुम्हें रिफंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक लूप होल है। फिर अगर आपका फ़ोन गुम होता है रेजिडेंस के अंदर, ठीक है, तो भी
ये कवर नहीं होगा। रेजिडेंस में अगर आपकी कोई चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको ये रिफ़ंड नहीं करेंगे। अगर आप फ्रॉड करते हुए डिटेक्ट हो गए कि आपने मतलब झूठ बोला इन्हें, तो भी आपका ये क्लेम पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये इन्होंने लूप होल ऐसे ऐसे रखे हैं कि आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। सपोज़ आपका फ़ोन बाहर गुम हुआ, तो आप कैसे बोलोगे कि वो चोरी हुआ कि वो लॉस्ट हुआ? आपको तो खुद नहीं पता। अगर आप किसी बस में बैठे थे, किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वो फ़ोन चोरी हुआ था? तो ये बात एक सोचने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशन के ये सारे पॉइंट्स यूज़ करके वी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लूप होल हैं। इन दी एंड कुछ नहीं हुआ तो ये बोल देंगे भाई कि तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, कि भाई तुम्हारा फ़ोन चोरी नहीं हुआ है, तुमने गुम करा है और तुम बोल रहे चोरी हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। सबसे बड़ा तो मुझे लगा ये लॉस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत लोगों के फ़ोन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चोरी होते हैं, ट्रेन में चोरी होते हैं, बसेस में चोरी होते हैं, एंड इन्होंने लिख दिया लॉस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला क्लेम नहीं होगा। अब कैसे इन्हें समझाओगे कि आपका फ़ोन चोरी हुआ है, लॉस्ट नहीं हुआ है? अब ये समझाना काफ़ी मुश्किल है। एंड इन दी एंड कुछ नहीं हुआ तो ये बोल देंगे कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, कि आप झूठ बोल रहे हो। तो उस केस में वी कंपनी आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी क्लेम। तो इन प्लान्स को आप तभी कराना जब आपको डाटा की ज़रूरत हो। आपको 2 GB डाटा 15 दिन के लिए चाहिए हो, या आपको 30 दिन के लिए 10 GB डाटा चाहिए हो, तभी इन प्लान को करवाना। आप ये सोच करवा रहे हो कि आपका फ़ोन जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगा, अगर वो चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, आपको पैसे मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया है ये, तो मैं उस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वी कंपनी ने खुद बोला है हम इसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आदित्य बिरला वाले से बात करो, वही करेंगे आपका क्लेम पास। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगी। आप बताना आपका क्या कहना है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर से करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।